नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर में। तो आ चुके हैं दोस्तों एक और टेक्निकल भर्ती की नोटिफिकेशन को लेकर, जो कि निकल के आई है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान CSIR की तरफ से, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहाँ से जितने भी ITI के ट्रेड हैं लगभग सभी में वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसे हमने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 12/5/2023 को पब्लिश किया गया है और उसी दिन से इस फॉर्म को ऑनलाइन होना शुरू भी हो चुका है। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 12/6 शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुली फिल कर पा रहे होंगे वो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। तो आइए नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं और बात करते हैं किस ट्रेड में कितनी सीटें निकाली गई हैं और क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, पे मैट्रिक्स, टोटल अमाउंट अप्रॉक्स, मतलब क्या सैलरी आपकी रहने वाली है, और अपर एज। तो टेक्नीशियन ए ग्रुप बी यानी ग्रुप सेकेंड ए में टोटल पोस्ट की बात करें तो 44 पोस्ट है। यहाँ पर UR की बात करें तो UR में 25 पोस्ट हैं, OBC में 7 हैं, SC में 7 हैं, EWS में 4 हैं, PWD में 1 हैं। लेवल 2 की जॉब है ये। सैलरी की बात करें तो 19,900 से 63,200 सैलरी रहने वाली है। अगर आपका चंडीगढ़ में पोस्टिंग होता है तो अप्रॉक्स सैलरी जो है वो 37,092 रुपये बनेगी। अगर आपकी पोस्टिंग चेन्नई में होती है तो अप्रॉक्स जो सैलरी है वो 39,531 रुपये बनेगी। एज की बात करें तो एज 28 साल है। यहीं पर जो सीट को डिवाइड किया गया है, आउट ऑफ द एबव 3 पोस्ट UR में 1 है, OBC में 1 है, SC में 1 है। मतलब अगर आप चेन्नई के लिए हैं तो यहाँ पर दिया गया है, इसे आप देख पा रहे होंगे। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बात कर लेते हैं अगली पोस्ट जो निकल के आ रही है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टेक्नीशियन ए ग्रुप सेकेंड में A, यहाँ पर 4 पोस्ट है, जिसमें OBC के लिए 1, SC के लिए 1 और UR के लिए 2 पोस्ट हैं। 1 पोस्ट हॉरिजॉन्टली रखा गया है और 1 पोस्ट जो है CSIR चेन्नई सेंटर के लिए है। यहाँ पर एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास 10वीं पास मांगा गया है विथ साइंस सब्जेक्ट। उसमें आपका 55% मार्क और ITI सर्टिफिकेट जो कि नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम 1 साल का रिलेटेड फील्ड में यानी इलेक्ट्रीशियन के फील्ड में ही 1 साल का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र माना गया है। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट को फुली फिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की जो कि इलेक्ट्रॉनिक की है। यहाँ पर 5 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें SC के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है और UR के लिए 3 सीटें निकाली गई हैं। टेक्नीशियन ए की पोस्ट है ये। इसमें भी आपके पास 10वीं पास मांगा गया है, साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क यानी 55% मार्क के साथ ITI सर्टिफिकेट में इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ही 1 साल का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। बात कर लेते हैं अगली सीट जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है।
यहाँ से एक पोस्ट जो कि यूआर में निकाली गई हैं। यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है विथ साइंस सब्जेक्ट में 55% मार्क और ITI सर्टिफिकेट जो कि नेशनल या स्टेट ट्रेड में होना चाहिए, जिसमें आपका ट्रेड होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और कम्युनिकेशन ट्रेड। इन सारे ट्रेड के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं और इन सभी में किसी एक ट्रेड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में है। ये 3 पोस्ट, SC में 1, UR में 2, टोटल 3 पोस्ट। यहाँ भी आपके पास देख पा रहे होंगे 10वीं में आपके पास 55% मार्क्स के साथ साइंस में पास होना चाहिए। साथ ही साथ ITI में जो ट्रेड मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और कम्युनिकेशन ट्रेड में, यहाँ भी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं। अगली सीट जो निकल के आ रही है टर्नर की। टर्नर में टोटल 4 सीटें निकाली गई हैं, जिसमें OBC के लिए 1 हैं, SC के लिए 1 हैं और UR के लिए 2 सीटें हैं। यहाँ पर आपके पास 10वीं पास जो कि साइंस विथ मिनिमम 55% मार्क्स साथ आपके पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ जो ITI का इसमें ट्रेड है वो टर्नर ट्रेड मांगा गया है। इसमें भी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो लगभग जितने भी सीटें निकाली गई हैं उनमें मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो जिसके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करेंगे। बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। अगली सीट निकल के आ रही है फीटर के लिए। तो फीटर के लिए जो सीटें हैं वो टोटल 4 सीटें हैं। OBC के लिए 1 हैं, EWS के लिए 1 हैं और UR के लिए 2 सीटें निकाली गई हैं। यहाँ पर आपके पास 10वीं पास के साथ साथ फीटर ट्रेड में ITI मांगा गया है। एक चीज़ इसमें मेंशन किया गया है कि सभी में आपके पास 55% मार्क होना चाहिए। इसको आप ध्यान देंगे और जिस जो ट्रेड में अप्लाई करेगा उस ट्रेड का आपके पास 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अगली सीट मशीनिस्ट की टोटल 5 सीटें निकाली गई हैं। OBC के लिए 1 हैं, SC के लिए 1 हैं और EWS के लिए 1 और UR के लिए 2 सीटें हैं। इसमें भी आपके पास 10वीं पास जो कि 55% मार्क्स साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए। साथ ही साथ ITI सर्टिफिकेट जो कि नेशनल या स्टेट या तो NCVT या फिर SCVT से होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड में और 1 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। अगली सीट जो निकल के आ रही है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक की, जिसमें 4 सीटें निकाली गई हैं। OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, EWS के लिए 1 सीटें हैं, UR के लिए 1 सीटें हैं। यहाँ पर आपके पास 10वीं पास मांगा गया है जो कि 55% मार्क्स के साथ। ITI में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड में आपके पास ITI होना चाहिए। साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस इसी रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। अगली सीट ड्राफ्ट्समैन सिविल की है। तो यहाँ पर आपके पास देख पा रहे होंगे 1 सीटें निकाली गई हैं जो कि UR में है। यहाँ पर 10वीं विज्ञान सब्जेक्ट के साथ 55% मार्क होना चाहिए। साथ ही साथ ITI ड्राफ्ट्समैन सिविल में मांगा गया है या आपके पास 10वीं जो कि साइंस सब्जेक्ट्स पे 50% मार्क और 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ होने के बावजूद या तो ये ऊपर वाला जो कि 10वीं के साथ ITI या फिर 10वीं के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ है उसके बावजूद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अगली सीट वेल्डिंग में 1 सीटें OBC में निकाली गई हैं। इसमें 10वीं पास मांगा गया है। साइंस सब्जेक्ट में 55% और ITI ट्रेड जो वेल्डिंग ट्रेड में होना चाहिए। साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली सीट निकल के आई है टूल एंड कटर। यहाँ पर भी आपके पास 10वीं में टोटल 1 पोस्ट निकाली गई है युवा जनरल में। यहाँ भी 10वीं 55% मार्क्स के साथ और ITI सर्टिफिकेट जो कि नेशनल और स्टेट ट्रेड में होना चाहिए, जिसमें ट्रेड है मशीनिस्ट, ग्राइंडर और टूल कटर ग्राइंडर में, और 1 साल का अनुभव आपके पास इसमें मांगा गया है। अगली सीट जो निकल के आई है सीट मेटल की। तो काफ़ी ट्रेड के बच्चों को इसमें मौका मिला है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीट मेटल में भी 1 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें 10वीं में आपके साथ 55% मार्क्स साथ ITI में जो ट्रेड मांगा गया है सीट मेटल का होना चाहिए और
जो 10वीं है उसमें 55% मार्क्स के साथ आपके पास आउट हैं और ITI की डिग्री है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट कारपेंटर की है, एक पोस्ट उसमें भी निकाली गई है। इसमें भी 10वीं 55% मार्क्स के साथ ITI जो कि कारपेंटर ट्रेड्स होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें ही मांगा गया है। अगली सीट रेफ्रिजरेटर, एक सीट निकाली गई है, इसमें भी 10वीं 55% मार्क्स के साथ और ITI में जो ट्रेड है रेफ्रिजरेटर ट्रेड का होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली सीट है कंप्यूटर की, 3 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें जनरल के लिए 2 सीटें हैं और एक पोस्ट हॉरिजॉन्टल रिसीव करके रखा गया है ESM के लिए। यहाँ भी आपके पास 10वीं पास मांगा गया है जो कि 55% मार्क्स साथ, और जो ITI का ट्रेड है वो कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और नेटवर्किंग टेक्नीशियन में किसी एक में आपके पास ITI की डिग्री है तो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का अप्रेंटिसशिप इन कंप्यूटर ट्रेड या 1 साल का एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर फील्ड में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट मशीनिस्ट के लिए जो सीट है वो 2 पोस्ट निकाली गई हैं, SC में 1 सीट है और UR में 1 सीटें हैं। इसमें आपके पास 10वीं 55% मार्क्स के साथ ही साथ ITI ट्रेड जो कि मशीनिस्ट, ग्राइंडर और टूल कटर में होना चाहिए। 1 साल का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र इसमें मांगा गया है। अगली जो सीट निकल के आ रही है वो प्लम्बिंग का है, 2 सीटें हैं, OBC में 1 है और UR में 1 है। यहाँ भी 10वीं पास आउट 55% मार्क्स के साथ और ITI जो है प्लम्बिंग ट्रेड में होना चाहिए या आपके पास 10वीं 55% मार्क्स के साथ और 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ रिलेटेड ट्रेड के साथ अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट पेंटिंग में 1 सीट, UR में 10वीं 55% मार्क्स के साथ ITI पास आउट होना चाहिए जो कि पेंटर ट्रेड में, तो आपके इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जितनी सारी भी पोस्टें निकाली गई हैं उस सभी में 10वीं पास मांगा गया है और साइंस में 55% मार्क्स के साथ 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ ITI की डिग्री मांगी गई है और 1 साल का एक्सपीरियंस, जिस ट्रेड को आप फील कर रहे हैं उसी ट्रेड में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन की, तो OMR बेस्ड पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है जो इसमें क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। 10 और ITI लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन होंगे टोटल, 2 घंटा 30 मिनट का ये पार्ट A है और पार्ट 1 टाइम अलाउड जो कि है, यहाँ आप देख पा रहे हो 50 क्वेश्चन जो कि 100 मार्क्स के होंगे और यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन द पेपर। जनरल अनाउरेंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 है, देख पा रहे होंगे। 1 निगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे निगेटिव मार्किंग यहाँ पर दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 75 मार्क रहेंगे और 1 निगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया है। कॉन्सेंट सब्जेक्ट में 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये आप देख पा रहे होंगे 150 नंबर का रहेगा। 1 निगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। द सिलेबस फॉर ट्रेड टेस्ट एंड पेपर 3rd ऑफ रिटन एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। जो जिस कोर्स में रहेंगे उस कोर्स से आपके पास पेपर इसमें पूछा जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर एज में मिलने वाले छूट की, तो नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है। अगर आप OBC से हैं तो 3 साल, अगर PWD अनरिजर्व हैं तो 10 साल, PWD OBC हैं तो 13 साल और PWD SC ST हैं तो 15 साल आपको छूट मिलने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड करना तो आप इसके ऑफिशियल साइट www.csio.rec.in पर जाकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं और वहीं से आप इसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर दिए गए समय पर यानी कि 12/5/2023 से 12/6/2023 के बीच में शाम 5 बजे तक, 12/6/2023 के शाम 5 बजे तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर जो फीस मांगा गया है वो आप देख पा रहे होंगे, फीस भी 500 रुपये है अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक जय हिंद।